हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस। आज का टॉपिक है हिंदी। प्रीवियस ईयर का पेपर है। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ से, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है यहाँ से अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। बी ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। सी ऑप्शन है यहाँ से अपनी बात कहना सीखना। डी ऑप्शन है दूसरों की बात समझना सीखना। तो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य होता है कि विभिन्न, चाहे कोई भी स्थिति हो, अपनी भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग की अवसर उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। सी ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक। डी ऑप्शन है भाषा का आकलन। तो एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि वह बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग। तो इसमें क्या होता है, जहां पर केवल निगेटिव टैग क्या है, केवल जहां पे आ जाए केवल, जहां पर केवल आ जाए या बिल्कुल आ जाए या फिर ही आ जाए या फिर एकमात्र या मात्र आ जाए, वो विकल्प क्या होता है, गलत होता है। तो इस विकल्प को यहाँ पे लेना ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। ए ऑप्शन क्या है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। बी ऑप्शन है केवल परीक्षा में होता है। सी ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। डी ऑप्शन है केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया है, केवल। बी ऑप्शन में क्या है, केवल। और सी ऑप्शन में भी क्या है, केवल। डी ऑप्शन में भी क्या है, केवल। तो ए विकल्प क्या हो जाएंगे, यहाँ से गलत हो जाएंगे। बचा कौन सा, ऑप्शन ए, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा स्वयं में। ए ऑप्शन है एक जटिल चुनौती है। बी ऑप्शन है एक विषय मात्र है। सी ऑप्शन है संप्रेषण का एकमात्र साधन है। डी ऑप्शन है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो भाषा क्या है, एक क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध व्यवस्था है जिसके नियम व्याकरण के रूप में छात्रों को पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में क्या है, मात्र। जहां पर केवल आ जाए या मात्र आ जाए या एक मात्र आ जाए या फिर ही आ जाए, वो ऑप्शन क्या होता है, गलत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सी ऑप्शन में भी क्या आया है, एक मात्र। और डी ऑप्शन क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो भाषा क्या है, एक क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध व्यवस्था है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। ए ऑप्शन दिया गया, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। बी ऑप्शन बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दे। सी ऑप्शन है बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें। डी ऑप्शन है सांस्कृतिक भाषा में ही जवाब दें। तो ए ऑप्शन में क्या कहा गया है, मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तो बच्चे की स्वयं की भाषा क्या होती है, मातृभाषा। तो यहाँ पर बताया गया कि बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। बी ऑप्शन में क्या कहा गया, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दें। तो यहाँ से सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दें। बच्चों से यह अपेक्षा करता है एक शिक्षक की सीधे तौर पर किसी उत्तर विशेष को ज्यों का त्यों ना कहकर अपनी भाषा का प्रयोग करके प्रश्न का उत्तर दें। तो सही उत्तर मतलब अपनी भाषा में किसी प्रश्न का उत्तर दें। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। ए ऑप्शन है भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है। बी ऑप्शन है अभ्यास परक ही होनी चाहिए। सी ऑप्शन है साधन है। डी ऑप्शन है साध्य है। तो भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है, ये ऑप्शन क्या है, एकमात्र। यहाँ पे क्या आ गया, एकमात्र। तो ये ऑप्शन क्या हो जाए, गलत। अभ्यास परक ही होनी चाहिए। सी ऑप्शन है साधन है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है, पढ़ने का एक साधन है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बच्चों की भाषा संबंधी कर्मिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डॉट डॉट से संभव है। ए ऑप्शन है यहाँ से पोर्टफोलियो, बी ऑप्शन है उत्तर पुस्तिकाओं, सी ऑप्शन है लिखित परीक्षा, डी ऑप्शन है मौखिक परीक्षा। तो बच्चों की भाषा संबंधी कर्मिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डॉट डॉट से संभव है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो में क्या होता है कि बच्चे का पूरा लेखा जोखा रहता है पोर्टफोलियो में, उसके सभी क्रियाकलाप गतिविधियां एवं अर्जित उपलब्धि का कर्मिक ब्यौरा पोर्टफोलियो से ही संभव है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में ए ऑप्शन है त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बी ऑप्शन है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, सी ऑप्शन है साधक है, डी ऑप्शन है बाधक है। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या होती हैं? एक साधक का कार्य करती हैं। भाषा को सीखने में एक साधक का कार्य करती हैं। सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ से ऑप्शन सी, साधक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, बी ऑप्शन है भाषा का व्याकरण, सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, डी ऑप्शन है भाषा का शिक्षक। तो इसमें क्या है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा के अनेक रूप जो होते हैं संदर्भ होते हैं, विभिन्न संदर्भों में उसका प्रयोग करना उसकी भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। ए ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर देना, बी ऑप्शन है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, सी ऑप्शन है श्रुत लेख, डी ऑप्शन है लिखित परीक्षा। तो बच्चों की भाषा का आकलन या मूल्यांकन तभी प्रभावी हो सकता है जब एक शिक्षक क्या होता है बच्चे से प्रश्न पूछे जो कि उसके क्या हो पूर्व ज्ञान पर आधारित हो और नए ज्ञान से जोड़ने के लिए आवश्यक होते। पूर्व ज्ञान क्या होता है? नए ज्ञान से जोड़ने के लिए आवश्यक होते हैं और नए ज्ञान से सीखने के बाद उस पर बच्चा क्या हो अपनी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दे जैसा कि उसने अध्ययन के समय सीखा हो। तो इसमें क्या प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? ए ऑप्शन है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, बी ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, सी ऑप्शन है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, डी ऑप्शन है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा के आकलन भाषा का उद्देश्य भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो होता है बालक के क्या निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना होता है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। ए ऑप्शन है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, बी ऑप्शन है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, सी ऑप्शन है केवल शिक्षण पद्धति है, डी ऑप्शन है केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो ए ऑप्शन में क्या आ गया है? मात्र, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। और सी ऑप्शन में क्या दिया गया है? केवल शिक्षण पद्धति है, केवल शिक्षण पद्धति है। डी ऑप्शन में क्या कहा गया है? केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो बचा क्या यहाँ से? ऑप्शन बी, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि ए ऑप्शन है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बी ऑप्शन है बच्चे को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, सी ऑप्शन है बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, डी ऑप्शन है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन सी, बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बी में क्या दिया गया? बिल्कुल। सी ऑप्शन डी ऑप्शन में क्या कहा गया? केवल। तो बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में
ए ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बी ऑप्शन दिया गया है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। सी ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। तो बी ऑप्शन में क्या दिया गया केवल, और यहाँ पे क्या है ही, और सी विकल्प में क्या है ही। डी ऑप्शन में क्या गया है मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, मतलब क्या कहेगा निगेटिव बात कही गई है यहाँ पे। बच्चे की स्वयं की भाषा क्या होती है मातृभाषा, तो ऑप्शन ए है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बहुभाषी का मतलब होता है एक से अधिक भाषा तथा संस्कृत वाली कक्षा में यह आवश्यक है कि बच्चों की मातृभाषा को सम्मान व स्थान देते हुए मानक भाषा का भी परिचय कराया जाए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के व्याकरण की समझ को ए ऑप्शन है केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। बी ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। सी ऑप्शन है संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। डी ऑप्शन है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो ए ऑप्शन में क्या कहा गया है केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल आ गया है ना यहाँ से। बी ऑप्शन में निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। डी ऑप्शन में क्या कहा गया केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे सही उत्तर क्या है ऑप्शन सी, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। भाषा के व्याकरण के अंतर्गत विभिन्न विषयों के संदर्भ परक प्रश्नों का प्रयोग करके व्याकरण की समझ को ठीक ढंग से आंका जा सकता है। भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग एक बार जरूर देखिए वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।